आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एमएस वर्ड में, जिसका नाम है लिंक्स। अब लिंक्स में आप सोच रहे होंगे लिंक करना, चीज़ों बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो वही देखते हैं कि कैसे हम एमएस वर्ड में लिंक्स का यूज करते हैं। तो उससे पहले कुछ और चीजें, दो तीन चीजें उसको जान लेते हैं। यहाँ पे एक एडिंस का ऑप्शन है। तो एडिंस में देखिए आप क्या करते हैं कि अगर आपको कुछ ऑनलाइन सर्च करना है, कोई एडिंस आपको यूज करना है ऑनलाइन, तो आप यहाँ से यूज करके ले सकते हैं। विकीपीडिया अगर आपको सर्च करना है तो आप विकीपीडिया से यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके बाद ऑनलाइन वीडियो अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन वीडियो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जो आपका पार्ट है ये ऑनलाइन प्रोसेस का पार्ट होता है। इसके बाद आगे पहुंचते हैं यहाँ पे लिंक्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है लिंक। तो इसका जो लिंक जो नाम है, शॉर्ट नेम है, इसको पूरा नाम जो बोला जाता है हाइपर लिंक बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। देखिए लिंक का यूज होता कैसे, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए आपने किसी बच्चे का मार्कशीट बनाते हैं, एग्जाम्पल है, अगर आपने किसी बच्चे का मार्कशीट बनाया और उसके बाद उसको कहा गया कि उसका रिपोर्ट कार्ड आप दिखाइए मुझे, तो आपने वो डेटा जो है आपने मान लीजिए एक्सेल में बनाया और आपको एक्सेल में ढूंढने में टाइम लगेगा फाइल में कि कहाँ पे वो उस बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बना के रखा हुआ है, तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे उस बच्चे के नाम पे क्लिक करो ऑटोमेटिकली जो उसका डॉक्यूमेंट है वो खुल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमने रैंडम पैराग्राफ ले लिया और उस बच्चे के बारे में यहाँ पे सारे डिटेल लिखा हुआ है और यहाँ पे उस बच्चे का नाम है। जैसे यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, इसकी जगह नेम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया, थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि इस बच्चे के नाम पे जैसे ही क्लिक करो ऑटोमेटिकली उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो ओपन हो जाए। तो हमने पहले इस वर्ड को सिलेक्ट करा, इंसर्ट में गए, लिंक्स पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हम सीख रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंतर्गत करंट फोल्डर। तो करंट फोल्डर में वो फोल्डर्स आपको देखेंगे जो फोल्डर आप बार बार यूज करते रहते हैं, वही फोल्डर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए वो फाइल है या नहीं है वो आपको देख लेना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे कहाँ पे आपके फोल्डर है, सी ड्राइव में है या फिर डेस्कटॉप पे है या म्यूजिक में है, कहाँ पे जहाँ पे भी आपका फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मेरा इसी में है, तो मैं यहाँ से जैसे ये फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, और देन मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए पता कैसे चलेगा कि हाइपरलिंक लगा है या नहीं लगा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो पहला चीज वो हाईलाइट होगा वर्ड, और इसके अलावा आप देखेंगे वो अंडरलाइन है। ठीक है, और वहां पे जाते ही आपको लिखा हो रहा है Ctrl+Click फ्लो द लिंक। मतलब जैसे ही आपको इस लिंक पे जाना है तो कंट्रोल दबा करके आपको बस इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा ओपन करना चाहते हैं, तो ये देखिए आपका एक्सेल ओपन हो गया। जो फाइल आपने अटैच की थी वो फाइल आपके यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको लिंक पहले समझ में आया। ठीक है, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, अभी हाइपर लिंक में मैं अभी यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, हाइपर लिंक में तीन चीजें होती है। तीन चीजों का पहला जो हमने सीखा वो सीखा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में दूसरी चीज जो आती है वो आती है आपकी ब्राउज पेज, ब्राउज वेब। दूसरा होता है आपका प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये तीन होते हैं। तो पहला तो आपने सीख लिया अभी। दूसरा है ब्राउज पेज। तो ब्राउज पेज किस काम में आता है, जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे, जैसे हमने लिखा google.com। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ये वेबसाइट तो है, ठीक है, लेकिन अगर इस पे हम क्लिक करें तो कुछ नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमने वेबसाइट का नाम लिखा है तो जैसे हम उस पर क्लिक करें ऑटोमेटिकली जो हमारा गूगल है वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, इसके बाद चले जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्लिक करना है लिंक पे।
तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो है हमारा ब्राउज पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम लिख देना है www.google.com, देन बस ओके कर देना है। अब जैसे ही उसके पास जाएंगे देखिए वापस से वही चीज लिखा है, तो कंट्रोल दबा के जैसे ही आप क्लिक करेंगे माउस से राइट क्लिक, तो वैसे ही देखिए आपका गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का यूज कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है। इसका यूज जब कर सकते हैं जब आप कोई हेडिंग देते हैं या कोई बुकमार्क करते हैं, तो उसको समझते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारा बुकमार्क, ठीक है, यही समझना है हमें बुकमार्क। तो बुकमार्क देखिए करता कैसे काम, जैसे कि आप मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं और बुक जो है बहुत बड़ी है, मतलब 100 पेजेस का या 200 पेजेस का है, ठीक है। तो आप एक दिन में मान लीजिए 2-3 पेजेस पढ़ लिए और हम चाहते हैं कि इसके आगे कल पढ़ेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लिया, तो मान लीजिए मैंने ये जो वर्ड है यहां तक पढ़ लिया, आज मैंने यहां तक पढ़ा। अब मैं चाहता हूं कि अगले दिन जब आओ तो मुझे पता चल जाए मैंने कल कहां तक पढ़ा था और कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने यहां तक सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में गए, बुकमार्क पे गए और यहाँ पे हमने कुछ भी नाम दे दिया जो जिससे आपको पता चल जाए कि कल हमने यहां तक पढ़ा था, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल लिखे तो हम यहाँ पे PRO लिख देते हैं, ठीक है, देन ऐड कर देते हैं। अब मैंने बाहर क्लिक कर दिया, अब सेव करके मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं वापस अगले दिन आया और मुझे नहीं पता कि मैंने कहां तक पढ़ा था, तो वापस मैं बुकमार्क पे जाऊंगा और इसके बाद यहां से देखिए प्रो लिखा हुआ, जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ये? तो बुकमार्क में लिंक का कैसे यूज होगा, जैसे कि ये हमने दिया था हेडिंग, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी, काम करते हैं पूरा एक, जैसे कि आपने यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लिया, इसके बाद आप इसे पेज ब्रेक कर दीजिए, अलग अलग पेजेस पे इसको डिवाइड कर देना है। तो 3 का एग्जांपल लेके चलते हैं, 3 पेजेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, इसको भी पेज ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला पेज पूरा खाली रहने दीजिए, सेकंड पेज पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, जो भी नाम देना है आपको, सपोज लाइन दे दिया। इसको सिलेक्ट किया हमने, होम में गए और यहां से हमने इसको हेडिंग दे दिया 1, या फिर हेडिंग ना दे करके हमने इसको कर दिया बुकमार्क। क्या कर दिया? बुकमार्क। इंसर्ट में जाकर के हमने इसको नाम दे दिया बुकमार्क में जाकर के लाइन, ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने तीनों पे दे देना है, ठीक है। इसके बाद वापस आ जाइए ऊपर और यहाँ पे हमने लिख दिया लाइन, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे वापस से इंसर्ट में, लिंक में, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में। देखिए यहाँ पे हेडिंग आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिए। अब जैसे ही कंट्रोल दबा के आप जैसे इस पे क्लिक करें डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया बुकमार्क का। दूसरा इसी में एक और ऑप्शन है हमारा हेडिंग्स का। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करा और होम में जाकर के यहाँ पे हेडिंग मैंने दे दिया 1, तो ये हेडिंग बन गई। अब मैंने वापस से यहाँ पे दोबारा से लाइन लिखा और इसके बाद वापस से मैंने इसको सिलेक्ट करा, इंसर्ट में गए, लिंक में, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग के नीचे भी लाइन आ गया और देन ओके कर दीजिए। कंट्रोल दबा के जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन इसमें क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मतलब क्या है कि उसी की तरह काम करता है, वो देखते हैं समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, पूरा डिलीट कर देते हैं। वापस से मैंने एक रैंडम पैराग्राफ लिया, ठीक है। इसके बाद वापस से हमने पेज ब्रेक कर दिया, सभी को अलग अलग पेजेस पे डिवाइड कर दिया। तीन का एग्जांपल लेके चलते हैं और सबसे फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस करा और यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया और इसको सिलेक्ट करके होम में गया और इसको हेडिंग नंबर 1। फिर नीचे आते हैं तो सेकंड पे हमने यहाँ पे कोई हेडिंग दे दी, सिलेक्ट करते हैं और इसको हेडिंग नंबर 2 दे दिया। तो इसी तरीके से आपको हेडिंग दे देनी है सभी का।
फिर इसके ऊपर हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद ऊपर चल जाना इंसर्ट टैब में और उसके बाद पेज ब्रेक कर देना, तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ऊपर का पेज खाली हो गया। इंसर्ट में जाना है फिर आपको क्रॉस रेफरेंस में। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर आइटम और यहाँ पे क्या है, पेज नंबर। तो यहाँ पे हमें नंबर नहीं देता, हमने क्या दिया था, हेडिंग दिया था, ठीक है। तो हेडिंग टेक्स्ट देखिए अपने आप आ गया यहाँ पे, और जो हेडिंग्स आपने दी थी वो देखिए यहाँ पे हेडिंग आ चुका है। तो आपको फॉरेस्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अभी दोबारा आपको कंप्यूटर पे क्लिक करके इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे लाना है। तो आप यहाँ पे पहले बाहर क्लिक करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना ताकि नीचे आ जाए कर्सर। इसके बाद कंप्यूटर पे क्लिक करके आपको क्या कर देना है, इंसर्ट, ठीक है। कंप्यूटर पे क्लिक करा, उसके बाद क्या कर दिया, इंसर्ट। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है दोनों। अब जैसे ही आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे जिस भी हेडिंग पर, डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये होता है आपका क्रॉस रेफरेंस का यूज। इसके बाद आगे छोटा सा टॉपिक और है, समझ लेते हैं। इंसर्ट कमेंट क्या है, इंसर्ट कमेंट, इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड का अगर कुछ मीनिंग नहीं कर रहा है, उसका कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग है, और उसके मीनिंग को हम चाहते हैं कि उसी वर्ड पर जैसे ही क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली जो है उसका मीनिंग हमें साइड में पता चल जाए, ठीक है। तो कोई वर्ड का अगर आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कमेंट पे क्लिक करना है, तो देखिए डायरेक्टली आपको साइड में एक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे उस कमेंट के बारे में जो भी आप दिखाना चाहते हैं लिख करके वो दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब राइट क्लिक करेंगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, रिप्लाई टू कमेंट कर सकते हैं, रिसॉल्व कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अगर ब्लर टाइप में दिखाएं तो रिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद वापस से अगर आप इसको री ओपन कमेंट कर देंगे तो वापस से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है।